एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज हेटेरोपेसिमिज्म के बारे में जानेंगे। क्या होता है ये हेटेरोपेसिमिज्म? देखिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप दो तरह का होता है। एक होता है कि मेल और फीमेल के बीच में, जिसे हम लोग हेटेरोसेक्सुअल बोलते हैं, या मेल मेल के बीच में, या फीमेल और फीमेल के बीच में जिस रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग होमोसेक्सुअल कहते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा वो हेटेरोसेक्सुअल्स के बीच में है, यानी कि दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार जब दो ऑपोजिट सेक्स एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो रिलेशनशिप में आने के बाद वो पैसिफाइड हो जाते हैं और पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं कि दे आर डिससेटिस्फाइड अबाउट देयर हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, जबकि वो ऑलरेडी उस सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर बहुत शॉर्ट में मैं बताऊं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर बहुत सिंपल रखे तो वाइफ और हस्बैंड है, ठीक है, और उन दोनों में अब एक दूसरे के पीछे प्रति कोई भी जो है अफेक्शन नहीं रह गया है, किसी भी तरह का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रह गया है, समझ में और दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं, अभी भी रिलेशनशिप में है। तो ऐसी एक्टिविटी जो है वो हेटेरोपेसिमिज्म कहलाती है। आजकल आपने देखा होगा कि ये काफ़ी देखने को मिलता है। कई बार लोग हस्बैंड और वाइफ एक रिलेशनशिप में हैं और कहते हैं यार मैं बोर हो चुका हूँ अपने रिलेशनशिप से, मैं निकलना चाहता हूँ, मैं हिमालय पे चले जाना चाहता हूँ, मैं जो है दुनिया छोड़ देना चाहता हूँ, ऐसी बातें करते हैं वो, निगेटिव बातें। तो दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोपेसिमिज्म। समझ में आ रहा है? ये हेटेरोपेसिमिज्म का क्लासिक एग्जांपल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन दे आर डिससेटिस्फाइड अबाउट देयर रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? इस टर्म को सबसे पहले एक अमेरिकन जेंडर थ्योरिस्ट थे, आशा सरेन, उन्होंने जो है इस टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने कहा था कि एक तरह का परफॉर्मेटिव डिसएफिलिएशन होता है और अबाउट दी हेटेरोसेक्सुअलिटी। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो फीमेल होती हैं वो मैरिटल लाइफ में जब आती हैं तो उनको बहुत सारी पेट्रियार्की फेस करना पड़ता है। हालांकि शादी से पहले भी फेस करना पड़ता है, पर वो जो पेट्रियार्की है वो ग्रुसम हो जाता है। तो दिल टूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि उनका हार्ट ब्रेक इस उससे ज्यादा हो जाता है कि वो पेट्रियार्की फेस कर रहे हैं, तो ये तो फीमेल की बात हो गई। अब मेल जो होते हैं वो भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं जिनमें डीप रूटेड कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुका है कि भाई उनकी जो वाइफ होगी वो डेली चोर्स करेंगी, जो उनको कहा जाएगा वो करेंगी। अब ऐसा मान लीजिए वाइफ ने ऐसा नहीं किया तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो फीमेल पेट्रियार्की की वजह से और मेल जो है वो भी पेट्रियार्की की वजह से कि भाई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको नहीं मिला। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में जो है एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है एंड दिस लीड टुवर्ड्स हेटेरोपेसिमिज्म। ठीक है? इसका कारण क्या है मैंने अभी आपको एकदम बताया, सिंपल सी बात, सिंपल रियलाइजेशन दैट द फर्स्ट फ्लश ऑफ रोमांस डज नॉट लास्ट। अगर हस्बैंड और वाइफ को ये लग रहा है कि भाई ये जो रिलेशनशिप है, या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबे दिन तक नहीं चल पाएगा, मतलब ये जो रोमांस है, जो जो वार्मथ है रिलेशनशिप में, वो बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा, ये लास्ट हो जाएगा, तो फिर ऐसे केसेस में जो होता है हेटेरोपेसिमिज्म पेसिमिज्म आ जाता है। समझ में आ रहा है? इसका सबसे बेसिक रूट जो होता है वो है पेट्रियार्की, जेंडर इनइक्वालिटी, अनफेयर बर्डन ऑफ द हाउस वर्क टू द विमेन। अब विमेन पे आपने पूरा का पूरा घर का दबाव डाल रखा है। विमेन एस्पिरेशनल थी, आपने उसके एस्पिरेशन को मार दिया। अब कह रही है भाई तुम घर में काम करो। समझ में आ रहा है आपको? मैन के अंदर जो है वो प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर का कि भाई तुम ही अर्निंग के एकमात्र सोर्स होगे, कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हें घर चलाना है। ऐसी फीलिंग जब आती है ना तो दबाव आता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंड दैट स्ट्रेस विल लीड टू हेटेरोपेसिमिज्म। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द हेटेरोपेसिमिज्म। समझ में आ गया? देखिए ये स्टेटमेंट कितना बढ़िया है कि वुमेन हार्ट ब्रेक हर्ट्स बट इंस्टीट्यूशनलाइज पेट्रियार्की हर्ट्स मोर। ये जो आपने पेट्रियार्की को जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है, आपने वुमेन के रोल कैटेगराइजेशन किए हुए हैं कि वुमेन का रोल केवल घर में ही होगा, ये प्रॉब्लमेटिक है। मैन का जो है उसका भी हार्ट ब्रेक हो सकता है, लेकिन जब मैन किसी रिलेशनशिप में आता है और उसे लगता है कि जब उसकी शादी होगी, उसे पहले रियलाइजेशन था कि जब उसकी शादी होगी तो उसकी वाइफ उसको केयर करेंगी, जो वो कहेगा वो करेगी। अब अगर मान लीजिए कि वुमेन ये काम नहीं करती है तो वो उसे और हर्ट मोर, उसे ज्यादा दुखता है, उसको ऐसा फील होता है कि वो चीटेड है। समझ में आ रहा है? तो धीमे धीमे क्या होता है कि हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप के प्रति उसकी जो फीलिंग होती है वो दब जाती है, वो मर जाती है। ऐसे केसेस में आप देखिएगा कि कभी भी जो हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं
वो अपने आप को सेपरेट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चले जाते हैं एक दूसरे से, समझ में आ रहा है आपको? वो रहते साथ ही हैं, लेकिन बहुत पैसिफाइड रहते हैं, दोनों के रिलेशनशिप में कोई बॉन्ड नहीं हो। समझ में आ गया आपको? ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, हेटेरोपैसिफिज्म ने बेसिकली जो है लार्जर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल करेंट्स क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब व्हाट इज द डेंजर्स ऑफ गिविंग इन दी हेटेरोपैसिफिज्म? क्या हो सकता है हेटेरोपैसिफिज्म के कारण? आपने अक्सर गौर किया होगा कि सोशल मीडिया में देखिएगा लोग वाइफ के प्रति मजाक उड़ाते हैं, देयर हस्बैंड के प्रति मजाक उड़ाते हैं। अब उन्हें पता है भाई कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में हम जब आ गए हैं तो ऐसे सेपरेट नहीं हो सकते, बच्चे भी हैं, तो अब वो कुछ नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रीवांसेस को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को वो जोक्स, मीम्स और डिफरेंट तरीके से वो निकालने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे जोक काफी पॉपुलर भी होते हैं, काफी व्यूज भी मिलते हैं इस चीज को। समझ में आ रहा है? ये चीजें दिखा रहा है कि आप धीमे धीमे हेटेरोपैसिफिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये जोक नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में यू आर प्रमोटिंग दैट हेटेरोपैसिफिज्म, यू आर अंडर द द एम्बिट ऑफ हेटेरोपैसिफिज्म। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी प्रॉब्लम होती है हेटेरोसेक्सुअल बॉन्ड्स में, हेटेरोपैसिफिज्म में, कि आप में जो है मिसोजिनी आ जाता है। समझ में आ गया आपको? डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, मारा पीटी चलने लग जाता है फैमिलीज के बीच में, विद इन द फैमिली। इसका असर बच्चों पे पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेज बियॉन्ड द रिलेशनशिप। इसके लिए अर्जेंट अटेंशन देना बहुत 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 जरूरी है। अभी अभी 2019 में एक रिपोर्ट आया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें कहा गया था कि जितने भी मास शूटर्स हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो दे आर ऑल हेटिंग विमेन। मतलब वो सबके सब विमेन को हेट कर रहे थे, उनकी वाइफ असॉल्ट की जा रही थी, उनकी वाइफ असॉल्ट कर रहे थे, गर्लफ्रेंड एंड फीमेल फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ रिलेशनशिप खराब चल रहा था, या फिर वो मिसोजिनिस्टिक, मिसोजिनिस्टिक मतलब होता है जो विमेन के हेट करते हैं। समझ में आया? तो मिसोजिनिस्टिक व्यूज रखे हुए हैं ऑनलाइन में। तो आप जितने भी ये मास शूटर्स हैं, दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, ये देखने को काफी मिला है। समझ में आ रहा है? अब सवाल उठता है कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? तो अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। समझ में आ गया आपको? तो जब ये प्ली आया और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया और हाई कोर्ट इस पर सुन रही थी, सुनवाई जब कर रही थी, तभी ट्विटर पर इंडियन मैन ने और बहुत सारे लोग जो मैन के जो ग्रुप थे उन्होंने क्या किया कि हैशटैग मैरिज स्ट्राइक करके एक कैंपेन चालू कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह का हेट्रोपेसिमिज्म शो कर रहा है, और इसी के बाद ये इशू जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसे हेट्रोपेसिमिज्म टाइप की टेंडेंसी क्रिएट होती है दो पार्टनर्स में, फीमेल और मेल में, बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे से बात करें, कन्वर्सेशन करें, ट्राई टू क्रिएट दैट वार्म, कुछ नई चीज़ें करें, नई जगह जाएं, ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। समझ में आ रहा है? हेट्रोपेसिमिज्म से एक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ही खतरा नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? और मेल और फीमेल रिलेशनशिप को भी ये जो है एक रिफ्ट क्रिएट कर देगा, और फिर पेट्रियार्की और बढ़ा देगा, और फ्यूचर जो बच्चे हैं उनके लिए और भी डार्कनेस क्रिएट कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ट्राई टू हैव टॉक, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करिए। समझ में आ रहा है? आप दोनों रिलेशनशिप में वार्मथ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? दिस इज द बेसिक थिंग। इस टाइप की चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।